ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी जिसका नाम है हाथी और 6 अंध व्यक्ति। तो कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन कहानी का जो आध्यात्मिक भावार्थ है, आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक मर्म है, रियली ये सुनने जैसा है। तो देखते रहिए और सुनते रहिए। तो एक गांव था जहां 6 अंध व्यक्ति रहते थे। वो 6 जो अंध व्यक्ति थे वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, अंध थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक हाथी उस गांव में आता है, तो जिसका समाचार ये 6 अंध व्यक्ति को मिलता है, तो वो तो हाथी को तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लाइंड थे, अंध थे। लेकिन 6 के 6 व्यक्ति को हाथी को स्पर्श करके, छू करके महसूस करना चाहते थे कि वास्तव में हाथी कैसा होता है। तो सभी ने अपनी इच्छा प्रकट की। उस अनुसार जिस स्थान में हाथी आया हुआ होता है वहाँ 6 के 6 अंध व्यक्ति पहुँच जाते हैं। पहला जो अंध व्यक्ति होता है वो हाथी के पैर को छूता है। पैर को छूते ही वो जोर से बोलता है, हाथी तो स्तंभ जैसा है। फिर दूसरा जो अंध व्यक्ति होता है हाथी के पूंछ को पकड़ता है और तुरंत ही डिबेट करता है, जोर से बोलता है, हाथी कोई स्तंभ जैसा नहीं है, हाथी तो रस्सी जैसा है। फिर तीसरा जो अंध व्यक्ति होता है हाथी के पेट को छूता है और तुरंत वो भी कहता है, बहस करने लगता है कि हाथी कोई रस्सी जैसा नहीं है, हाथी कोई स्तंभ जैसा नहीं है, हाथी तो दीवार जैसा है, दीवार जैसा। फिर चौथा जो अंध व्यक्ति होता है वो हाथी के कान को पकड़ता है और कान को पकड़ने के बाद वो भी कहता है, हाथी न रस्सी जैसा है, हाथी न दीवार जैसा है, हाथी न स्तंभ जैसा है, हाथी तो सुपड़े जैसा है। हाथ का जो पंखा होता है ना, वैसा हाथी है। फिर जो पांचवा जो अंध व्यक्ति होता है हाथी के सूंड को वो छूता है, पकड़ता है और तुरंत वो भी बहस करने लगता है, हाथी न रस्सी जैसा, न स्तंभ जैसा, न दीवार जैसा, न सुपड़े जैसा, हाथी तो झाड़ के तने के जैसा है। फिर जो छठा अंध व्यक्ति होता है वो हाथी के दांत को छूता है और हाथी के दांत को छूने के बाद वो तुरंत बोलता है, हाथी तो सख्त नली जैसा है, हाथी कोई रस्सी जैसा नहीं, दीवार जैसा नहीं, स्तंभ जैसा नहीं, सुपड़े जैसा नहीं, हाथी कोई झाड़ के तने जैसा नहीं, हाथी तो सख्त नली जैसा है। तो ये जो 6 अंध व्यक्ति आपस में बहस करने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं और इसका रूप झगड़े में आ जाता है। तब क्या होता है, एक बुद्धिशाली व्यक्ति वहां से वो गुजरता है। इसको लगता है कि ये 6 अंध व्यक्ति आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो बहुत बुद्धिशाली होता है, वो स्थान पर जाता है और सबको कहता है कि आप क्यों बहस कर रहे हो, आप क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तब जो 6 अंध व्यक्ति होते हैं एक के बाद एक अपनी बातें सुनाते हैं कि वास्तव में हम हाथी को तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाथी को छू करके हम हाथी कैसा है वो वर्णन कर रहे हैं। इसमें से कोई कह रहा है कि हाथी रस्सी जैसा है, कोई कह रहा है हाथी स्तंभ जैसा है, कोई कह रहा है हाथी सुपड़े जैसा है, कोई कहता है झाड़ के तने के जैसा है, कोई कह रहा है कि हाथी सख्त नली जैसा है। तो आप ही बोलिए, ये हाथी वास्तव में क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, हाथी कैसा दिखता है। तब वो जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है वो समझ जाता है और समझ करके वो फिर 6 के 6 व्यक्ति को सच बताता है और कहता है कि आप 6 के 6 व्यक्ति अपनी अपनी
जो बात है उसमें कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, क्योंकि आपने हाथी के एक पार्ट को, एक भाग को छुआ है, इसलिए आप सभी सही हो। लेकिन वास्तव में हाथी का जो अस्तित्व है, वास्तव में हाथी जो दिखना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन आप भी कोई गलत नहीं हो। तो ये बात जब शांति से अंध व्यक्ति सुनते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम सही है, तो सब शांत हो जाते हैं। तो ये हुई हाथी की कहानी। तो वास्तव में हाथी की जो अंध व्यक्ति की और हाथी की जो कहानी है, उसका भावार्थ क्या है, उसका मर्म क्या है। तो हमको जब भी हमारी बात हम किसी के सामने रखते हैं तो हमारी बात ही सही होती है और हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है हमको कि कई बार हमको बहस नहीं करना होता है, अपनी बात को छोड़ना नहीं होता है, और छोड़ना भी नहीं होता है लेकिन अड़े भी नहीं रहना है, और हमको सही उसका निर्णय करना होता है, क्योंकि सिक्के की हमेशा दो पहलू होती है। एक पहलू चलो हमारे पास है तो दूसरी पहलू के अंदर जो तथ्य सही भी हो सकता है, वो भी हमको देखना होता है। तो किसी की भी बात को हमको स्वीकार करना न स्वीकार करना, पहले सब्र से, धीरज से, शांति से उसकी बात सुनना होता है, और कभी भी अपनी बात पर अड़े नहीं रहना है, बहस नहीं करना है। और जब बहस करने का मन होता है, अपनी बात के ऊपर डिबेट करने का मन होता है, तब हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमारे पास केवल पूंछ ही है, बाकी का सारा हिस्सा सभी के पास है। तो कभी भी डिबेट नहीं करनी चाहिए, सत्य को अच्छी तरह जानना चाहिए। तो इस कहानी का दूसरा एक आध्यात्मिक रहस्य है। रियल में ये आध्यात्मिक रहस्य सुनने जैसा है, क्योंकि भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जितने दुनिया में लोग हैं, उतनी बातें हैं, उतने विचार है। तो हमारे पास परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का जो भी ज्ञान है उसके संबंधित, और हम जो ज्ञान है, जो समझ है, वही सब कुछ हम मान लेते हैं कि हमारे बुद्धि के अंदर परमात्मा के बारे में जो तथ्य है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। लेकिन हमने परमात्मा के एक पार्ट को ही जाना है। तो जैसे अंध व्यक्ति को लगता है कि हाथी का अस्तित्व ऐसा है क्योंकि उन्होंने अलग अलग पार्ट को, भाग को छू करके वो उसका वर्णन करते हैं, लेकिन कोई भी सही नहीं होता है, सबको मिला देते हैं, तब हाथी का अस्तित्व सामने आता है। तो वैसे हमने जो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जो भी हम विचार करते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं, वो सब कुछ नहीं होता है। तो परमात्मा के बारे में सही पहचान क्या है, वो हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक परमात्मा इस तरह पर स्वयं अवतरित होकर अपना परिचय नहीं देते, तब तक परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की एक खोज होनी चाहिए, सब कुछ जानना होता है, और अपनी बात पर कभी भी अडिग नहीं रहना है। और दूसरा इसका एक आध्यात्मिक रहस्य ये भी है कि जिसके अंदर ज्ञान चक्षु नहीं होता है, जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, जिसके अंदर समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, वो वास्तव में अंधे है। तो जिसके अंदर ज्ञान चक्षु नहीं है तो वो वास्तव में अंधे है। तो जब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के, अवतरण होकर के अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं ज्योतिर्बिंदु निराकार हूँ,
मेरा नाम सदा शिव है। मैं इस लोक से भी ऊपर, जहाँ सोनेरी लाल प्रकाश से परम धाम शांति धाम ब्रह्मलोक का वासी हूँ, वहाँ से इस तरह पर अवतरण करता हूँ। तो ये परमात्मा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता, कितनी उनकी महिमा करे, अपरम अपार, ये परमात्मा की महिमा है। तो परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये इस कहानी से हमको ये आध्यात्मिक जानने को मिलता है और सीख मिलती है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए जो चित्र में दिखाया है वैसा ही परमात्मा का स्वरूप है, तो 1 मिनट के लिए उस परमात्मा को मन से सहृदय के साथ याद करेंगे। ओम शांति। एक दिन गांव वालों ने बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, ये जो भले ही कहानी हम हाथी का को कार्टून देख नहीं देखते हैं, वीडियो पर आज शो चलकर देखते उसे हैं, महसूस तो कर असल में सकते ये हैं। कहानी कैसी है। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। दूसरे ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ी हुई थी। उसने कहा, नहीं, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। अब जब 3 बोल चुके थे तो चौथा कैसे चुप रहता। उसके हाथ में हाथी के कान थे। उसने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। 5वें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। 6ठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। तभी वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वो रुका, उनसे पूछा, क्या बात है, तुम आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी बातें शांति के साथ सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग अंग छुए, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ, सभी खुश हो गए।